हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट। आप सबको मेरा बहुत बड़ा प्यार भरा नमस्कार। आज हम जन्माष्टमी के ऊपर बात करेंगे। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी वाले दिन होता है और हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पूरी ही जो हमारी परंपरा है या संस्कृति है वो हमारे कृष्ण भगवान के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि उनकी अगर हम भागवत सुने या भागवत पढ़ें तो उनकी लीलाओं का अगर हम रसपान करें तो हम देखते हैं कि जीवन उसी धुरी पर घूमता है। अगर हम उन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझें और करें तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा बीतता है। आज हम जन्माष्टमी के ऊपर आपको कुछ मिले जुले टिप्स बताएंगे जिनको करने से आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन इससे पहले आप मेरा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सबको जन्माष्टमी के बारे में, भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में या इन सब चीज़ों के बारे में सबको बहुत अच्छे से पता है। और जिनके घर में ठाकुर जी हैं वो तो बहुत सेवा करते हैं और ठाकुर जी का विशेष रूप से उस दिन श्रृंगार करते हैं और जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन जन्माष्टमी हम इसलिए ही नहीं मनाते कि उस दिन जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, बल्कि भगवान कृष्ण ने हमें कितना कुछ दिया, हमें कितनी अच्छी संस्कृति दी और उन्होंने ऐसा क्या क्या किया, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो उससे हमें बहुत लाभ मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो भागवत शास्त्र में नहीं है। अगर हम भागवत शास्त्र को बड़े ध्यान से पढ़ें, सुने और उसके ऊपर आचरण करें तो हम देखेंगे कि हमें जिंदगी में ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमारे कौन से ग्रह हैं, कौन सी दशाएं हैं, क्योंकि वो सब कुछ हमारे भगवान कृष्ण को अगर हम अर्पण करते हैं तो वो हमारी हर प्रकार से रक्षा भी करते हैं और हमें सुबुद्धि भी देते हैं। कृष्ण भगवान को मानने के लिए हमें किसी भी तरह की ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही ऐसे ईश्वर हैं जिनको कि हम बड़े साधारण रूप से अपने घर में ठाकुर जी रखकर और अपने बच्चों की तरह उनकी सेवा करते हैं और बच्चों की तरह ही उनको भोग लगाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तो इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ जिन पर आप काम कर सकते हैं। अगर आपकी शादी को विलम्ब हो रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, तो आप जन्माष्टमी वाले दिन राधा कृष्ण को पीले फूलों की माला चढ़ाइए। उससे आपके काम बनने लगेंगे और अगर कोई विघ्न आ रहा है तो वो दूर हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपका बेबी नहीं हो रहा है, जिनके घर में ठाकुर जी हैं वो ठाकुर जी की सेवा करें तो उनको लाभ होगा। लेकिन अगर आपके पास ठाकुर जी नहीं हैं तो आप जन्माष्टमी वाले छोटे से ठाकुर जी ले लीजिए और उनकी सेवा कीजिए। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनका बहुत विलम्ब हो गया है और बेबी नहीं हो पा रहा, तो वो उनकी सेवा कीजिए। आपके घर में बेबी जरूर होगा। और गोपाल मंत्र का जाप कीजिए। इसी तरह से आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि भगवान कृष्ण और राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करने से और पूजा करने से आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। राधा रानी के चरणों में रिद्धि सिद्धि है, लक्ष्मी माता हैं, वो आपको हर प्रकार से सब सुख अर्पण करती हैं। राधे राधे नाम जपने से तो खुद भगवान कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आपको अगर लग रहा है कि आपको इस टाइम पर ऐसी परेशानियां चल रही हैं जिसकी वजह से ये सब थोड़े थोड़े छोटे छोटे टिप्स हम बता रहे हैं, क्योंकि कोरोना में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है कि उनकी दशाएं महादशाएं भी अनुकूल नहीं हैं, जिनकी वजह से उन्हें इन सब चीज़ों के लिए प्रॉब्लम है। तो आप जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी माता की सेवा कीजिए, तुलसी पर जड़ चढ़ाइए, तुलसी पर सिंगार चढ़ाइए, आपकी प्रॉब्लम्स जरूर दूर होंगी। इसी तरह से अगर आपको कोई इंटरव्यू देना है या आपका कोई प्रॉपर्टी का मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है तो भगवान कृष्ण को बांसुरी चढ़ाइए, आपको इससे बहुत लाभ होगा। इसी तरह से भगवान कृष्ण का प्रसाद बनाइए और प्रसाद बनाकर उसको वितरण कीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। आजकल ऐसा टाइम है कि मंदिरों में सब जगह पर भी हम प्रसाद का वो नहीं कर पा रहे कोरोना की वजह से कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ठीक है, कौन सी नहीं ठीक है, इसका निर्णय करना मुश्किल है।
तो आप भगवान कृष्ण की प्रसाद की थाली घर में बनाइए, घर में उनको भोग लगाइए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। उस दिन आप राधे राधे मंत्र का जाप कीजिए, राधे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए। भगवान कृष्ण के इतने इतने सुंदर मंत्र हैं जिनके आप जाप करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। अगर कोई भी किसी की मनोकामना है और वो चाहता है कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, तो जन्माष्टमी वाले दिन वो सुबह से लेके रात को 12 बजे तक अगर 11,000 राधा राम के माला जपता है, यानी कि 11,000 बार राधा नाम लेता है, तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है कि इतने % नाम लेने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैंने आपको राम मंदिर के लिए भी बताया था, कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इतना राम का नाम लेंगे कि वो सब नाम जो है उससे वहाँ पर इतनी शुद्धि और इतनी पवित्रता आ जाएगी। और आपने देखा कितनी पवित्रता थी, हमारे अपने प्रधानमंत्री कितनी अच्छी तरह से पूजा करते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति ऐसी है। और भगवान कृष्ण तो कर्म को मानते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्मों का साथ देते हैं, आप अपने जीवन में जो आपके लिए जरूरी कर्म है उनको कर रहे हैं, तो आप बिलीव कीजिए कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जन्माष्टमी का अर्थ है आनंद। और आनंद कब मिलता है? आनंद आपको धन से, आनंद आपको किसी चीज से नहीं मिलता, आनंद अंदर से आता है। और जब हम राधे कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारे शरीर में एक ऐसा आनंद उत्पन्न होता है जिसको आनंद कहते हैं। आनंद किसी भी चीज से खरीदा नहीं जा सकता, आनंद अपने अंदर उत्पन्न होता है। तो हमें चाहिए उस दिन हम इतने अच्छे से प्रभु का नाम सिमरन करें, राधा नाम सिमरन करें कि जिससे आपको हर तरह का आनंद प्रतीत हो। और जब हम आनंदित होते हैं तभी हम अच्छे दिमाग से अच्छी बातें सोचते हैं। बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने घर में आपके जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर आप कहीं दूर हैं तो आप फ़ोन पर बात करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। ये ब्लेसिंग्स ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती हैं। इसी तरह से आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का जाप कीजिए। इस मंत्र में बहुत शक्ति है। और आपके अगर किसी काम में विघ्न आ रहा है तो आप 3 बार हरे नमः हरे नमः हरे नमः का जाप कीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप भगवान कृष्ण की बहुत अच्छी तरह से पूजा कीजिए, सेवा कीजिए, उन्हें हार फूल सब कुछ अर्पण कीजिए। ठाकुर जी का श्रृंगार करके ही बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। जब हम उनको दही दूध से नहलाते हैं तो हमें तो बहुत आनंद मिलता है। आपको भी बहुत आनंद मिले। अपने घर में कीजिए। कोरोना काल है, अभी आप पूरी सेफ्टी रखिए। जितना आप अपना ध्यान रखेंगे उतने केस कम आएंगे, और उतने केस कम आने से हम जल्दी से जल्दी इन चीज़ों से दूर होंगे। हर साल हम अपने लिए भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं। हमें चाहिए कि इस साल हम सबके लिए सब कुछ मांगे, जिससे कि ये जो हमारी एक प्रॉब्लम चल रही है ये दूर हो जाए। और जन्माष्टमी पे अगर हम सब करोड़ों लोग मिलकर इस चीज़ के ऊपर भगवान से प्रेयर करेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। खूब धूमधाम से मटकी फोड़ श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी मनाइए, माखन मिश्री का भोग लगाइए। जय जय राधे, जय जय कृष्ण।